बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और मेरी दुआ है अल्लाह पाक से आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, आमीन। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लाई हूँ। एक तो मिक्स सब्जियों के पकोड़े बना रही हूँ क्रिस्पी। आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपके भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। और मेरे घर में तो ये सबके फेवरेट है। आपको पता है वैसे तो सब्ज़ियाँ कोई खाता नहीं है, अगर इस तरह बनाएंगे तो बच्चे भी खुशी से खाएंगे। और साथ ही मैं शाही टुकड़े बना रही हूँ, मीठे में स्वीट डिश मेरी ये है। और ये भी एक नए तरीके से बना रही हूँ, आपने फुल मेरी वीडियो वॉच करनी है। बहुत मज़े के ये बने थे। और मैं साथ ही अपने फेसबुक पे जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनने मेरी वीडियोस लाइक की। और साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जो फेसबुक पे मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो यूट्यूब पे भी मेरा चैनल विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे सम टाइम मैं पहले डाल देती हूँ अपनी रेसिपीज़, तो इसलिए वो उधर जाके भी देख सकते हैं। और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वो मेरा फेसबुक जो पेज बना हुआ है उस पे जाके मेरी रेसिपीज़ देख सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने ब्रेड लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं साथ साथ आपको वन बाय वन बताती हूँ क्या मैंने चीज़ें ली। ब्रेड के मैंने तकरीबन 6 ले लिए थे पीस। आप अपने मुताबिक बना सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। तो जिस तरह घर में जितने मेंबर होते हैं उस तरीके से आप ब्रेड के स्लाइस ले सकते हैं। ये तकरीबन मेरे 6 या 8 थे, ठीक है। इनको मैंने पीस कर लिया इस तरह, आप जिस तरह मर्ज़ी पीस कर लें, ठीक है। अब साथ ही मैंने पानी लिया है, तकरीबन ये 1 गिलास पानी था। और ये इलायची पाउडर है, ठीक है। आपके पास अगर पाउडर नहीं है तो दूसरी आप इलायचियाँ यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैंने ये कलर फूड डाल दिया था, ठीक है, थोड़ा सा। और इसमें चीनी भी मैंने ऐड की थी तकरीबन 1 कप, ठीक है। और जब ये सही शीरा सा बन गया, इसका उबाल आ गया, तो फिर मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। और साथ ही मैंने दूसरी साइड पे दूध ले लिया था, तकरीबन 1 किलो दूध था। और उसको मैंने उबाल लिया। और साथ ही थोड़ा सा दूध मैंने अलग ठंडा ले लिया था, उसमें मैंने ले लिया था वनीला कस्टर्ड पाउडर। उसमें 2 टेबलस्पून मैंने दूध में, ठंडे दूध में डाल के मिक्स किया। और जब दूध को उबाल आ गया तो उसमें आधा कप मैंने चीनी का डाल दिया था। और साथ ही मैंने वो वनीला वाला जो मिक्सचर बना था वो डाल दिया था। सॉरी, वो जो क्लिप था मेरा मिस हो गया, इसलिए मैं आपको इसी तरह बता रही हूँ, ठीक है। तो जब वो गाढ़ा हो गया दूध वाला मिक्सचर, तो मैंने ये देखें ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, इसमें डाल दिए हैं। और साथ ही मैंने बादाम, काजू और पिस्ता वगैरह बारीक थोड़ा कर लिया था, ज़्यादा नहीं बारीक करना, ज़्यादा मोटा मोटा हो तो अच्छा लगता है। ये देखें पहले मैंने ब्रेड के पीस डाले, फिर मैंने साथ ही वो शीरा जो बना हुआ था चीनी वाला वो मैंने थोड़ा सा ऐड किया। साथ ही मैंने ये कस्टर्ड वाला जो दूध बना हुआ था वो मिक्सचर ऐड किया। और ये थोड़े से बादाम ऊपर, काजू वगैरह डाल दिए, ठीक है। और इसी तरह आपने जिस तरह बिरयानी की तय नहीं लगती, इसी तरह आपने शाही टुकड़ों की तय लगा देनी है, ठीक है। तो ये देखें साथ ही मैंने ये ब्रेड के स्लाइस और ऊपर रख दिए। और इसके ऊपर अब मैं बाकी का मिक्सचर डालूँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर वीडियो आज की पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट ज़रूर किया करें, इससे हमें खुशी होती है। और आपको पता है जो भी यूट्यूब पे काम कर रहा है सबकी इक्वल मेहनत होती है। तो जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो हमें ज़्यादा खुशी होती है और हमें दिल करता है कि हम मज़ीद आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लाएँ। तो एक दफ़ा अगैन मैं फ़ेसबुक पे जो मेरे रेसिपीज़ को लाइक कर रहे हैं उनका शुक्रिया अदा कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। यूट्यूब वाले जो मेरे फैमिली मेम्बर हैं और फेसबुक वाले, उन दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे मेरी जो रेसिपीज़ हैं इनको लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी लुक आई है शाही टुकड़ों की। अब ये मैं गार्निश कर रही हूँ ऊपर से बादाम वगैरह। और ये लास्ट मेरी तय लग चुकी है, देखें। अब ऊपर से ये दूध में डाल रही हूँ। आप वनीला आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी दूध के अंदर मिक्स करके डाल सकते हैं, उससे भी ये गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। सम टाइम होता है घर में चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। तो ये देखें माशाल्लाह खाने में इतना मज़ेदार था, यकीन करें जब आप फ्रिज में इसको रखें ना या फ्रीज़र में तो यही लगता है कि हम आइसक्रीम खा रहे हैं। तो बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर था और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। मेरे घर में तो ये फेवरेट है सबकी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी आपकी कैसी बनी, ठीक है। तो ये देखें अब मैंने पालक के पत्ते ले लिए हैं, इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया, ठीक है।
वाश ज़रूर किया करें, मिट्टी होती है इनके अंदर। और ये बैंगन के स्लाइस में पीस कर लिए, प्याज के, और साथ ही मैंने ये देखें बेसन लिया है। और बेसन मैंने तकरीबन 5 टेबल स्पून ले लिए थे। साबुत धनिया मैंने लिया है, ठीक है। इसको आप हाथ में मसल लें ज़रा। 1 टेबल स्पून है साबुत धनिया। ये ज़रा इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। और जब भी पकोड़े बनाएं ना, आप इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया करें, ठीक है। तो हाथों में मसलने से ये होता है कि इसका टेस्ट ज़्यादा हो जाता है। अब देखिए साथ ही ज़ीरा मैंने वाइट वाला लिया, इसको भी थोड़ा हाथों में मसल लें आप। ये भी ½ टी स्पून है, ठीक है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। ये पकोड़े यकीन करें इतने मज़ेदार बने थे, मैं आपको क्या बताऊं। अब इसमें हल्दी मैंने डाल दी है ½ टी स्पून, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। साथ ही मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है ½ टी स्पून, धनिया पाउडर डाल दें 1 टीस्पून, ठीक है। थोड़ा सा गर्म मसाला डाल दें, और साथ ही इसमें कुटी हुई मिर्च, दड़ा मिर्च जिसको कहते हैं, वो डाल दी मैंने। और कश्मीरी मिर्च से ये कलर अच्छा आता है, अगर वो नहीं है तो आप नॉर्मल मिर्च सुर्ख वाली ले सकते हैं, ठीक है। तो अब ये सारे मसाले चले गए इसके अंदर। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कसूरी मेथी, ठीक है। ये देखें, इसको भी हाथ में मसल लें, इससे भी बहुत खुशबूदार पकौड़े बनते हैं और टेस्टफुल बनते हैं। तो ये नमक मैंने डाल दिया तकरीबन 1½ टीस्पून, ठीक है। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। पकौड़ों में आपको पता है नमक भी सही हो तो मज़ा, बहुत भी ज़्यादा ना हो अच्छा नहीं होता, लेकिन बराबर होना चाहिए, टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो अब इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपने पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना पानी। तो साथ देखें मैं चीज़ें खोल दी हूँ, डाल दी हूँ और साथ समेट दी भी हूँ, क्योंकि किचन में सफाई का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो गंद हो तो अच्छा नहीं लगता, सफाई ज़रूर किया करें। और ये साथ ही मैंने थोड़ी सी अजवाइन ऐड की है, और ये चाट मसाला है थोड़ा सा, ठीक है। अजवाइन से भी आपको पता है हाजमा के लिए बहुत अच्छी होती है। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ खाने का सोडा जो होता है, ठीक है, वो मैं डाल रही हूँ तकरीबन ये 1/4 टीस्पून है। तो इससे पकोड़े अच्छे मज़ेदार बनते हैं। आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और ये देखें मैंने कटिंग सब्जियों की कैसे की हुई है। मैंने फूल गोभी ली थी, ठीक है। और बैंगन, पालक, ये देखें इस तरह आपने पत्ते अच्छे तरीके से वॉश कर लेने हैं, और फिर ड्राई भी करना है इन सब्जियों को, ठीक है। पानी रह गया तो फिर पकोड़े हमारे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ये देखिए बैंगन के भी मैंने स्लाइस कर लिए, ये मैंने प्याज के स्लाइस कर लिए थे। ये है गोभी, फूल गोभी, ठीक है। इसके भी बहुत बड़े पीस नहीं करने, इतने हो कि हमारे वो अच्छे लगे ना, खाने में भी टेस्ट आए। ये देखें, ये ना बहुत गाढ़ा है लिक्विड हमारा, और ना ही बेसन का जो हमने बैटर बनाया है, ना ही बहुत पतला है। अब ये मैं इसमें ऑयल यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ये मैंने डाल दिया, और ये भी जब गर्म होगा तो फिर आपने फ्राई करनी है चीज़ें, ठीक है। ठंडे में नहीं डाल देनी। और ये हमने देखें डिप किया है बैंगन को, पहले इसके स्लाइस को, और इसको डाल दिया। तो जब ये चीज़ें डालेंगे ना, तो फिर आप बेशक मीडियम फ्लेम कर लेना, ठीक है। लेकिन पहले आपने सही फुल आंच आपने कर लेनी है, ठीक है। देखें हमारी इसमें जब हम बोल रहे होते हैं और सारा काम कर रहे होते हैं, हमारी बहुत मेहनत होती है। तो आप हमारी मेहनत का यही है कि आप हमें हमारी जो वीडियोज़ या हमारी रेसिपीज़ होती हैं लाइक कर दिया करें, कमेंट ज़रूर किया करें, इससे हमें बहुत खुशी होती है। और हमारे अंदर ये जज्बा पैदा होता है कि हम मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लाएँ। हर यूट्यूब जो है वो मेहनत कर रहा होता है, और मेरी सब के लिए दिली तौर पे दुआ है कि अल्लाह पाक सबको कामयाबी अता फ़रमाए, और अल्लाह पाक मुझे भी कामयाब करे। तो ये देखें, आमीन। अब ये मैं इसमें 1 बाय 1 करके, ये देखें पालक भी आपने फालतू का जो मिक्सचर होता है वो उतार लेना है, ठीक है। तो ये मैंने पालक भी डाल दी, और यकीन करें मेरे बच्चों ने भी इतनी खुशी से ये पकोड़े खाए, नहीं तो वो सब्ज़ियाँ पसंद नहीं करते। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक आई है। ये पालक का पकोड़ा है, ठीक है। ये सारे बहुत मज़ेदार बने थे, आपने ज़रूर ट्राई करना। इस तरह आपके बच्चे भी खा लेंगे, क्योंकि बच्चे आपको पता है सब्जियों से भागते हैं। जब इस तरीके से बनेंगे तो वो खुशी से खाएंगे। तो ये देखें मैंने इसी तरह 1 बाय 1 करके सारे बना लिए थे, और टोटल मेरा इस काम पे 10 मिनट लगे थे बस, ठीक है। व्यूवर्स, आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।